नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुदेव जी में। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर के आया हूं, स्क्वायर निकालने की डायगोनल मेथड, वो भी सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डायगोनल मेथड से स्क्वायर निकालना। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमने स्क्वायर निकाला था, वो भी ट्रिक के थ्रू, और 6 सेकंड के अंदर। आज मैं आपको नया मेथड लेकर के आया हूँ स्क्वायर फाइंड करने के लिए। इसे कहते हैं डायगोनल मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। डायगोनल मेथड। बच्चों, जैसे कि मुझे अगर मान लीजिए किसी का स्क्वायर निकालना है, जैसे कि मैं बात करता हूँ, पहला मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे 27 का मैं स्क्वायर निकालना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमें डिजिट्स देखनी होती। 27 में 2 डिजिट हैं, तो हम एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे। बहुत अच्छा सा बनाते हैं एक स्क्वायर बॉक्स। ये हमने एक स्क्वायर बॉक्स बनाया। अब हमें करना क्या होता है बच्चों, जितनी डिजिट्स होती हैं उतने हमें रो और कॉलम बनाने होते हैं। तो यहाँ पे 2 डिजिट हैं, तो हमें 2 रो और 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए, मैंने 2 कॉलम बना दिए और इसी तरह से मैंने यहाँ पे 2 रो ड्रॉ कर ली। अब रोज़ ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे डायगोनल्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप डायगोनल्स ड्रॉ कर लीजिए पहले यहाँ पे इस तरह से। फिर डायगोनल्स आप बना लीजिए यहाँ पर इस तरीके से, और एक डायगोनल आप बना दीजिए इस तरीके से। यहाँ पे आपको सारे डायगोनल्स आपको इस तरह से बना लेना है। अब आपकी जो डिजिट्स हैं, जैसे कि 27 आपकी डिजिट है, तो 27 का 2 आप पहले स्क्वायर के सामने लिखिए और 7 दूसरे स्क्वायर के सामने। सिमिलरली 27 यहाँ भी लिखेंगे, 2 आपका पहले स्क्वायर के सामने आएगा और 7 आपका दूसरे स्क्वायर के सामने आ जाएगा। अब बच्चों, हमें करना क्या है, हमें इस 2 से पहले इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 होता है 4। तो 4 लिखने का तरीका क्या है, पहले वाले में 0 लिखेंगे, यहाँ पे आप 4 लिख देंगे। ठीक है, तो पहले वाले में 0 लिखा, दूसरे में 4। आपको दोनों जो डायगोनल से दोनों का यूज़ करना है। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 2 7 जा 14, तो 14 का मैं 1 यहाँ लिखूँगा और 4 मैं यहाँ लिख दूँगा। सिमिलरली अब मैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 2 जा 14 हो जाएगा। 14 का मैं 1 यहाँ लिखूँगा और 4 मैं यहाँ लिख दूँगा। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 7 जा 49, 49 का 4 यहाँ लिखा और 9 यहाँ लिख दिया बच्चों। अब इस तरह से हमने अपने डायगोनल्स बना लिए। अब हमें बच्चों करना क्या है, अपने डायगोनल्स बनाने के बाद हमें अपने डायगोनल्स की यूनिट डिजिट को नोट करना है। जैसे कि पहला मैं देख रहा हूँ, मेरा इस डायगोनल का यूनिट डिजिट है 9, तो मैंने यहाँ पे 9 लिख लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन तीनों डायगोनल्स मुझे दिख रहे हैं, ये तीनों डायगोनल्स। तो अगर मैं इन तीनों डायगोनल्स को देखूँ तो ये 4 + 4 + 4, तो 4 + 4 8, 8 + 4 12। तो यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया। तो मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी होती है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी। तो यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट 9 है और यहाँ पे यूनिट डिजिट आपकी 2 है। तो 1 जो बचा वो उसे हम कर देंगे आगे कैरी फॉरवर्ड। किस तरह से, देखिए इस तरह से। सिमिलरली इस तरह से भी यहाँ पे भी इसे ऐड कर लेंगे। तो आप देखिए 1 + 4 + 1, तो 1 + 4 5 और 5 + 1 6, 6 आया। और ये जो हमारी यूनिट डिजिट बची थी उससे हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये 6 प्लस यूनिट डिजिट हो जाएगा आपके पास 7। तो ये आपके पास 7 टर्म आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सिंपल 0 है, तो यहाँ पे हम इसको 0 ही कॉपी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बना लिया। अब हमें क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट्स हमें लिखनी होती हैं। तो ध्यान से देखिए, पहली यूनिट डिजिट 0 है, 0 लिखा। फिर दूसरी आपकी यूनिट डिजिट क्या आई थी, 7, 7 लिखा। फिर यहाँ पे इस कॉलम की यूनिट डिजिट आपकी 2 थी, 2 लिखा। और यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट आपकी 9 थी, तो 9। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 27 का स्क्वायर आपका हो गया 729। बच्चों जल्दी से अपना कैलकुलेटर उठाइए और कैलकुलेटर से चेक करिए क्या जो हमने आंसर निकाला है क्या वो करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पहला क्वेश्चन। तो हमने डायगोनल मेथड से इसे निकालना सीखा। चलिए, अगर बच्चों अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक और एग्जांपल देकर के आपको समझाता हूँ।
दूसरा एग्जांपल मैं करता हूँ बच्चों। दूसरा एग्जांपल क्या है, मान लीजिए मुझे मैं थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूँ, 64 का मुझे स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 64 का मैं स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो 64 में बच्चों यहाँ पे 2 डिजिट हैं, तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा, एक स्क्वायर बनाऊँगा जिसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे। देखिए मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, सिमिलर बिल्कुल वैसा ही स्क्वायर बनाऊँगा जैसा मैंने अभी बनाया था। ऐसे अपना स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। ये ने बच्चों स्क्वायर बना लिया। अब यहाँ पे भी 2 रो बनाएंगे और 2 कॉलम बना देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे 2 रो बना दी और मैंने यहाँ पे 2 कॉलम ड्रॉ कर दिए। फिर हम उसी तरह से डायगोनल बनाएंगे बच्चों। फिर मैंने यहाँ पे देखिए एक डायगोनल बनाया। अब मैंने इस डायगोनल को ज्वाइन करके ये वाला डायगोनल बना लिया और मैं अब इस डायगोनल को ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा बन गया स्क्वायर। तो 2 डिजिट थी तो मैंने 2 रो और 2 कॉलम का एक स्क्वायर बना दिया। तो देखिए 64 लिखा है, तो पहले मैं स्क्वायर के छोटे स्क्वायर के सामने 6 लिखूंगा, फिर दूसरे के सामने 4 लिखूंगा। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं लिखूंगा 64, तो मैं पहले में 6 लिखूंगा, फिर नीचे 4 लिखूंगा। अब जैसे हमने लास्ट टाइम किया था बिल्कुल सिमिलर वही प्रोसेस करेंगे। पहले इस 6 से इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 36, 36 का 3 मैंने यहाँ लिखा, 6 मैंने इस डायग्राम में लिख दिया। फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 24, 24 का 2 मैंने यहाँ लिखा, 4 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर 4 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 24, 24 का 2 यहाँ लिखा और 4 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर अब मैं इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। 4 4 16, 16 का मैंने 1 यहाँ लिखा, 6 मैंने यहाँ लिखा। आज सिमिलर वही प्रोसेस करेंगे, हम सबकी यूनिट डिजिट देखेंगे। तो इस डायगोनल की देखिए यूनिट डिजिट क्या है। इस डायगोनल की अगर मैं यूनिट डिजिट देखूँ तो ये 6 है, तो मैंने यहाँ 6 नोट कर लिया। अब इस डायगोनल की अगर मैं बात करता हूँ, इस डायगोनल देखिए यहाँ पे 4 है, 1 है, 4 है। हमें करना क्या होता है, इन तीनों को ऐड करना होता है। तो 4 + 1 5, 5 + 4 9, तो यहाँ पे हमें 9 यूनिट डिजिट मिल गई। अब हम अपने इस डायगोनल को देखेंगे। इस डायगोनल के देखते हैं तो देखिए 2 + 6 + 2, तो 2 + 6 8, 8 + 2 10, 10 मैंने लिखा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 2 डिजिट्स आ जाएंगी तो उसका हम सिर्फ यूनिट डिजिट अपने पास रखेंगे और बगल वाले नंबर को हम कैरी फॉरवर्ड दे देंगे आगे। तो यहाँ पे सिर्फ 3 लिखा है और ये जो कैरी फॉरवर्ड का 1 आया था वो, तो 3 और +1 ये आपका 4 बन जाएगा। तो अब देखिए इसको हम यूनिट डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे। तो पहला आपका क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, 4 लिखा। इसमें 1 तो हमने कैरी दे दिया था, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 0 लिखा है, तो 0 आ जाएगा। फिर ये आपका 9 है तो 9 आ जाएगा और ये आपका 6 है तो ये 6 आ जाएगा। तो 4096, यानी कि 64 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4096। तो बच्चों जल्दी से कैलकुलेटर उठाइए और चेक करिए कि हाँ 64 का स्क्वायर कैलकुलेट करने से 64 × 64 496 4096 आ रहा है। बच्चों अगर आपको मेरा ये मेथड समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर दीजिए। तो आशा करता हूँ कि ये मेथड भी आपको, ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ये तो थे 2 डिजिट के नंबर्स के हमने स्क्वायर निकाले। अब मैं थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस में आता हूँ। मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ 3 डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर निकालना। तो मान लीजिए मुझे अब निकालना है 3 डिजिट का कोई नंबर है जिसका मुझे स्क्वायर निकालना है। तो मैं एक नंबर लेता हूँ रैंडमली, मैंने ले लिया 425, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास इस नंबर में 425 में 3 डिजिट्स हैं, तो मुझे यहाँ पे जो स्क्वायर बनाना होगा बच्चों, वो मुझे स्क्वायर बनाना होगा 3 रोज़ और 3 कॉलम्स के लिए। 3 रोज़ और 3 कॉलम्स के लिए बनाऊंगा। तो देखिए मैं बना रहा हूँ 3 रोज़ और 3 कॉलम्स के लिए एक स्क्वायर बॉक्स। ये मेरा स्क्वायर बॉक्स बन गया है, लेकिन मैं इसे मैं डिवाइड करूँगा 3 रोज़ और 3 कॉलम्स में। मान लीजिए ये मेरी फर्स्ट रो और ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। सिमिलरली मैं यहाँ पे 3 कॉलम बनाऊँगा। ये मेरा फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो बच्चों इस तरह से मैंने 3 रो और 3 कॉलम का मैंने एक स्क्वायर बॉक्स बना दिया। सिमिलरली यहाँ भी मैं डायगोनल्स बनाऊँगा, जैसे मैंने अभी लास्ट वाले क्वेश्चंस में डायगोनल बनाए थे। ये देखिए बिल्कुल वैसे ही डायगोनल बना लूँगा, एक डायगोनल, फिर ये सेकंड डायगोनल, फिर ये नेक्स्ट डायगोनल में बनाया। इसके बाद हमने इस डायगोनल को ज्वाइन कर दिया।
डायगनली आपको ज्वाइन करना है बच्चों, डायगनली। चलिए ये हमारा बन गया 3 रो और 3 कॉलम का डायगनल और स्क्वायर बॉक्स। चलिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले बॉक्स के सामने पहली वैल्यू 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। सिमिलरली फिर मैं एक और वैल्यू रखता हूँ, फिर से यहाँ पे 4 2 5। यहाँ पे आप लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे ऐसे, और यहाँ पे आप अप से डाउन की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। बिल्कुल वही प्रोसेस है। पहले 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, तो ये मैंने 1 और 6 16 लिख दिया। 4 2 जा 8, 8 आपका यूनिट डिजिट है, सिंगल डिजिट है, तो मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगा और 8। 4 5 जा 20, 2 0 20। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब हम 2 से ही सिमिलरली इन सारे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 जा 8, तो 0 8, 2 2 जा 4 0 4 और 2 5 जा 10 1 0। अब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 4 जा 20 2 0, 5 2 जा 10 1 0 और 5 5 जा 25 2 5। तो इस तरह से बच्चों हमारा डायगनली सब कंप्लीट हो गया। अब हम यूनिट्स तैयार करेंगे। तो देखिए सबसे पहला डायगनल हमारा है 5, तो मैंने इसकी यूनिट डिजिट लिख ली 5, ये हमारी पहली यूनिट डिजिट है। अब दूसरे डायगनल को अगर मैं देखूँ, दूसरे में लिखा 0 2 0, हम तीनों को ऐड करेंगे तो 0 + 2 2 2 + 0 2, तो ये भी हमारी यूनिट बन गई। अब हम थर्ड डायगोनल की तरफ देखेंगे। थर्ड डायगोनल क्या है हमारे पास, 0 + 1 1, 1 + 4 5, 5 + 1 6 और 6 + 0 6, तो ये हमारा तीसरा डायगोनल 6 आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट डायगोनल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2 + 8 10, 10 + 0 10, 10 + 8 18, 18 + 2 20, तो यहाँ पे मैंने 20 लिखा। लेकिन मैंने बच्चों आपको बताया था कि हम सिर्फ यूनिट डिजिट को अपने पास रखेंगे और आपकी जो टेंस की डिजिट होगी उससे हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर देंगे आगे की तरफ। तो यहाँ पे आते हैं इस डायगोनल की तरफ। जब हम आते हैं तो यहाँ देखिए 0 + 6 6, 6 + 0 6, और ये 6 और ये कैरी फॉरवर्ड वाला 2, तो 6 + 2 ये बन जाएगा आपका 8। अब इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम इस वाली यूनिट डिजिट में। तो ये आपका सिंगल 1 है तो 1। तो इस तरह से बच्चों हमने सारी यूनिट डिजिट्स हमने तैयार कर लिए हैं। सारी हमने यूनिट डिजिट्स तैयार कर ली। तो देखिए पहली यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आई थी 1, तो मैंने लिखा 1। दूसरी यूनिट डिजिट थी आपके पास 8, तो 8। यहाँ पे मैंने कहा था टेंस की डिजिट को इग्नोर करेंगे, उसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो 2 को हमने कैरी फॉरवर्ड कर चुके हैं। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट है 0 0 और फिर 6 और फिर 2 और देन 5, यानी कि हमारे पास 425 का जो हमने स्क्वायर निकाला है वो क्या आ चुका है 18065। चलो बच्चों जल्दी से कैलकुलेटर उठाइए और चेक करिए क्या जो हमने आंसर निकाला है वो सही है, 180,625। आशा करता हूँ बच्चों मेरे द्वारा मेथड बताया गया मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले बच्चों जो बच्चे अभी आए हैं जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं डेली जो नए नए वीडियोस बना के अपलोड करता हूं ताकि वो आपको डेली मिल सके। चलिए बच्चों अब हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर जिनको अभी भी समझ में नहीं आया है उनके लिए मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ 3 डिजिट का ही। चलिए अब मैं एक और मान लो मुझे एक और क्वेश्चन करना है। 812 में नंबर लेता हूँ, रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं आप, तो सॉरी, तो 812 मैंने आपका नंबर ले लिया है। अब मुझे 812 का स्क्वायर बच्चों फाइंड करना है। मैं चाहता हूँ कि 812 का मैं स्क्वायर फाइंड कर सकूँ। इसके लिए बच्चों देखिए मैंने क्या किया 812 का स्क्वायर निकालने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग डायगोनल्स बनाएंगे यहाँ पे, यानी कि देखिए यहाँ पे भी 3 डिजिट्स हैं, तो मुझे यानी यहाँ पे कितने डायगोनल बनाने पड़ेंगे मुझे। यहाँ पे बच्चों फिर से मैं एक और स्क्वायर बॉक्स बनाऊंगा जिसमें आपके 3 रोज़ और 3 कॉलम्स होंगे, जैसा कि अभी मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में दिखाया था आपको। 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स मैंने आपको बना के दिखाए थे। तो देखिए मैं फिर से बना रहा हूँ सिंपल वैसा ही। तो मैं यहाँ पे 3 रोज़ बना रहा हूँ। तो देखिए ये मेरी फर्स्ट रो, देन सेकेंड रो, देन थर्ड रो। सिमिलरली ये मेरा फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम।
अब बच्चों ये हमारा स्क्वायर बॉक्स बन चुका है। हम फिर से यहाँ पर डायगोनली से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए मैं डायगोनल बना देता हूँ, तो मैं रफ हैंड से बना देता हूँ। तो ये मैंने बच्चों डायगोनल्स बना दिए हैं। ये हमारे डायगोनल्स प्रिपेयर हो गए बच्चों। अब हमें क्या करना है, अपनी वैल्यूज़ पुटअप करनी है। तो देखिए पहली वैल्यू हमारी क्या है, 812 है। तो मैं पहले वाले बॉक्स में 8, फिर 1, देन 2। सिमिलरली यहाँ पे 8, 1 एंड 2। चलिए हमने अपने डायगोनल पे सारी वैल्यूज़ पुटअप कर ली। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 8 जा 64, 64 का 6 पहले डायगोनल में और 4 दूसरे डायगोनल में। 8 1 जा 8, 0 8 और 8 2 जा 16, 1 और 6। सिमिलरली अब 1 से करेंगे। 1 8 जा 8 यानी कि 0 8, 1 1 जा 1 यानी कि 0 1, 1 2 जा 2 यानी कि 0 2। हम 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 8 जा 16 यानी कि 1 6, 2 1 जा 2 यानी कि 0 2, 2 2 जा 4 यानी कि 0 4। ये बच्चों हमारा डायगोनल बन चुका है। हमेशा हम लोग डायगोनल जब यूनिट डिजिट बनाते हैं तो नीचे से बनाना शुरू करिए। तो नीचे से मैं बनाता हूँ। देखिए पहली यूनिट डिजिट हमारे पास 4 है, मैंने 4 लिख ली। दूसरी यूनिट डिजिट बच्चों क्या है, 2 + 0 2, 2 + 2 4, तो उससे भी 4 है हमारे पास। तीसरी की तरफ मैं बढ़ता हूँ बच्चों। तो 6 + 0 6, 6 + 1 7, 7 + 6 13, 13 का मैंने यहाँ पे 13 लिखा और 13 का यूनिट डिजिट मैंने 3 यहाँ रोक लिया और जो 1 था उसे मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, 1 + 8 9, 9 + 0 9, 9 + 8 17, 17 + 1 18 और 18 और ये जो 1 कैरी था आपका +1 19। तो मैंने यहाँ पे 19 लिख दिया। 19 में यूनिट डिजिट आपके पास 1 है और जो टेंस की डिजिट 1 बची उसे हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, आगे भेज देंगे। तो देखिए 0 + 4 4, 4 + 0 4 और ये जो कैरी फॉरवर्ड का 1 था +1 5, तो इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 5। सिमिलरली इसकी तो यूनिट डिजिट आपकी 6 ही है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली यूनिट डिजिट आपकी 6 थी, तो पहले मैंने 6 लिखा। दूसरी यूनिट डिजिट आपकी 5 आई थी, मैंने 5 लिखा। तीसरी आपकी यूनिट डिजिट में 9 था और टेंस की डिजिट 1 थी, तो 1 तो हमने कैरी फॉरवर्ड कर दी। यहाँ पे वंस की डिजिट आपकी 9 है, तो मैं यहाँ पे 9 डाल दूंगा। फिर इसकी यूनिट डिजिट आपकी 3 है, मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया। फिर यहाँ पे 4 और फिर यहाँ पे 4। तो बच्चों हमारे पास आंसर आ चुका है 659344। तो जल्दी से बच्चों अपना कैलकुलेटर उठाइए और चेक करिए क्या जो हमने आंसर निकाला है क्या वो सही है। और इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा फिनिश हुआ। आशा करता हूँ मेरे द्वारा ये जो डायगोनल्स मेथड आपको स्क्वायर निकालने का मैंने बताया है आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल्स को आप प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ इसे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आशा करता हूँ कि समझ में सब आया है। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट पे लिख करके मुझे बताइए। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।